Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of Class 5th, Lesson 7, Prairies, the Temperate Grassland. And students, I had already discussed with you some parts of this lesson. And now, I am going to teach you wildlife and life of the people of temperate grassland. So, let's start our today's class. Wildlife. A wide variety of grazing animals are seen in this grassland. मतलब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी है एनिमल्स को चरने के लिए, खाने के लिए उन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड में, क्योंकि ये क्या है, पूरा घास का मैदान ही तो है। कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर आर डियर, एंडोलोप्स, ब्लैक टेल्ड प्रेरीज डॉग्स, गोल्डन ईगल्स, वॉक्स एंड आउल्स। और कुछ यहाँ के एनिमल्स भी होते हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं अलग से, जो जो डीर हो गया, डियर, ठीक है, एंड एंडोलोप्स हो गया, ब्लैक टेल्ड प्रेरीज डॉग्स और गोल्डन ईगल्स, वॉक, आउल्स, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड के एनिमल्स हैं। द अमेरिकन बुफेलोज नोन एज द बिशन। और जो अमेरिकन बुफेलो होती हैं, ठीक है, उन्हीं को बिशन के नाम से भी जानते हैं। लुक एट दिस फिगर, आप देख रहे हो ये बिशन है क्या, ये अमेरिकन, ये बुफेलोज है, इसी को बिशन नाम से जानते हैं वहाँ पर। विच वर वेरी कॉमन अर्लियर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नाउ। जो क्या था, बहुत ही कॉमन था, उस समय पाए जाते थे बिशन एनिमल, बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या ये एक्सटेंट मतलब विलुप्त हो चुके हैं, मतलब ये खत्म हो चुका है इनका, ये अब नहीं रहे। दे वर किल्ड इन लार्ज नंबर्स बाय द पीपल फॉर दियर मीट। और ये बिशन खत्म इसलिए हो गए जो अमेरिकन बुफेलो से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसे मांस के लिए यूज़ करते थे, इसलिए मारते ही मारते ये एनिमल्स खत्म हो गए, मांस के लिए लोग इसे यूज़ करते रहे और ये खत्म हो गया। लाइफ द पीपल। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड के पीपल होते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है, उनका जीवन कैसा होता है। द लाइफ ऑफ प्रेरीज लीड अ गुड लाइफ विथ ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज। और जो प्रेरीज में जो भी पीपल होते हैं वो लीड अ गुड लाइफ, मतलब वो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, बाकी जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं उनके साथ वो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इंगेज इन फार्मिंग। और उन लोगों में से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर, कृषि में अपना समय व्यतीत करते हैं, मतलब वो एग्रीकल्चर करते हैं। कन्वर्टिंग ग्रासलैंड्स इनटू फार्मलैंड। और जो ग्रासलैंड मतलब जो घास का मैदान होता है उन्हें ये चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं खेती वाले मैदानों में, मतलब ये एग्रीकल्चर करने के लिए अपने। मॉडर्न मशीन्स आर यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग द फार्मर्स। और मॉडर्न मशीन, जो भी नई नई मशीनों का यूज़ करते हैं ये लोग कृषि करने के लिए, यहाँ के फार्मर्स अपने अपने खेतों में कृषि के लिए यूज़ करते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, कॉर्न, बेरिल, राई, ओट्स एंड ग्रास लाइक अल्फा अल्फा। और यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स भी एग्रीकल्चर किए जाते हैं, मतलब खेती होती है बहुत सारे अलग अलग फसल की, जैसे वीट हो गया, कॉर्न, बेरिल, राई, ओट्स और ग्रासलैंड। ग्रासलैंड लाइक अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या होता है कि ये पशुओं के लिए खाने के लिए एक अलग प्रकार का ये ग्रास होता है, घास होता है, जिसे लोग वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ग्रासेस लाइक अल्फा अल्फा उसका नाम दिया गया, अल्फा अल्फा, ठीक है। यूज स्टोर्स बीन्स कॉल्ड सिलॉस आर कॉमनली यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। और यहाँ पे यूज स्टोर बीन्स मतलब बड़े बड़े डिब्बे बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिलॉस बोलते हैं, आर कॉमनली यूज्ड फॉर बल्क ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। और सिलॉस होता है मतलब भूमिगत कक्ष। ये ना ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े डिब्बे बनाते हैं, बड़े बड़े रूम बनाते हैं, जिसमें ये अपने जो भी अनाज होते हैं उन्हें स्टोर करके बचा के सुरक्षित रख पाएँ। ऑन ईच फॉर्म देयर और स्मॉल होम स्टेड। और जितने भी ये लोग फॉर्म अपना मतलब घर बनाते हैं ऐसा, ठीक है, उन सभी में होम स्टेड, स्मॉल होम स्टेड मतलब छोटे छोटे जगह भी बनाते हैं ये खुद को रहने के लिए वहाँ पर। देयर वर फॉर्म्स फैमिली एंड अ फ्यू वर्कर्स स्टे। और वहाँ पे जहाँ पे ये लोग होम स्टे में रहने के लिए प्लेस बनाते हैं, वहाँ पे किसान भी रहते हैं और ये अपने फैमिली के किसान रहते हैं, और कुछ वर्कर्स भी वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो खेत होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, जाने आने में टाइम वेस्ट ना करने की वजह से ये अपना वहीं पे होम स्टे रहने के लिए बना लेते हैं, जहाँ पे ये लोग रहते हैं और अपना एग्रीकल्चर करते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली। और जो प्रेरी का वेस्टर्न पार्ट होता है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट यहाँ पे क्या है, वो हिली पहाड़ी एरिया होती है, विद लेस फर्टाइल सॉइल। और वहाँ पे जो प्रेरीज का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, मतलब पश्चिमी एरिया, वो क्या होता है, वहाँ पे लेस फर्टाइल सॉइल, मतलब वहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो कम उपजाऊ होती हैं, सुटेबल ओनली फॉर ग्रोइंग ग्रासेस। और वो हिली एरिया क्या होती है, सिर्फ वो सुटेबल होती हैं घासों के लिए ही, एग्रीकल्चर वहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं है।
The people in this part graze their animals on open grassland called ranges. और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को चराई के लिए, मतलब उन्हें खाने पीने छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स, वो जो बड़े बड़े घासे मतलब घास के मैदान बने हुए हैं जिसमें एनिमल जाके चरते हैं, उन्हें कहते हैं रेंजेस। दे हैव बिग कैटल फार्म्स एंड कैटल रेयरिंग इज डन मेनली फॉर बीफ एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और ये बहुत ही ज़्यादा पशुओं को रखते हैं, पशुपालन करते हैं। और ये सब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें पशुओं से कैटल मतलब पशु, ठीक है, कैटल से इन्हें दो बेनिफिट होता है। एक तो ये मिल्क उसका यूज़ करते हैं, दूसरा बीफ मतलब मांस, जो गाय का मांस होता है, ठीक है। तो ये गाय का मांस भी यूज़ करते हैं और मिल्क भी, इसलिए ये कैटल रेयरिंग करते हैं, पशुपालन। Chicago is the biggest center of slaughtering animals. The production of beef is so high that it is export to same of the European countries. और यहाँ पे जो बीफ का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन मतलब गाय के मांस का उत्पादन ये लोग ज़्यादा करते हैं, सो हाई बहुत ज़्यादा करते हैं। और इट इज़ एक्सपोर्ट, और ये क्या करते हैं, ये दूसरे यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वहाँ पे भी ये एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करते हैं, उनको भी, दूसरे देशों को भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गाय का मांस होता है, बीफ, ये बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। डेयरी फार्मिंग इज डन यूजिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। और यहाँ पे डेयरी फार्मिंग मॉडर्न नई नई टेक्निक्स का, नए नए तरीकों का यूज़ करके ये लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं। द डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर प्रोसेसिंग। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब ये जो दूध वाले सामान बनाते हैं, इन्हें अपनी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पे ये भेजते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ दियर प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सपोर्ट टू द यूरोप। और जब प्रोसेसिंग मतलब वो चीज़ें बन जाती है, जो ये लाइक कुछ भी मिल्क से या ठीक है, बनाने के लिए जो भी चीज़ भेजते हैं, अगर वो बन जाता है तो बनने के बाद क्या करते हैं, लाइक डेयरी, वो अपने यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में उन सारे प्रोडक्ट को फिर सप्लाई करते भेजते हैं। Since most of the workers is done by the help of machines। और बट सिंस मोस्ट ऑफ द वर्क, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इस समय काम क्या है, वो सब मशीन से ही ये लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वेरी फ्यू पीपल वर्क इन द फील्ड्स आर डेयरी फार्म्स। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा, काम भी जल्दी हो जाता है और वर्कर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि फील्ड या फिर डेयरी फार्मिंग हो, तो अब ये लोग मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, नए नए मशीन का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स कम चाहिए होते काम करने के लिए। प्रोडक्शन इज़ हाई। और इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन उत्पादन होता है मशीन से, वो भी ज़्यादा होता है। एंड फार्मर्स आर जनरली रिच। और ऐसे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी धनी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा ये लोग करते हैं और एक्सपोर्ट से इनको पैसे अच्छे मिलते हैं। एंड लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिससे ये लोग, यहाँ के फार्मर्स हैं वो रिच है, और रिच होने की वजह से पैसा इनके पास, तो ये आलीशान ज़िंदगी जीते हैं। ओके एंड स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट this lesson, temporary temperate grassland. Okay, thank you.